हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें आपका आज हम देखेंगे आपके कंपाउंड्स का। ठीक है, इससे पहले एलिमेंट, सब्सटेंस, मिक्सचर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, हमने वाटर का पढ़ा था कि जो वाटर है वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है उसमें प्रेजेंट होती है उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमने क्या है, जो वाटर आपके पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि इनको बहुत इम्पॉसिबल है इनको जनरली सेपरेट करना। ठीक है, फिजिकली मेथड के द्वारा। ठीक है, फिजिकली आपका जो मेथड होता है, इसके कारण क्या है, दैट इज वाइट, जो वाटर है वो क्या है, वो हमारा एक कंपाउंड है। ठीक है, हमने देखा कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और उनके जो पार्टिकल्स हैं, ये जो हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं पार्टिकल्स, उनको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड आपका कैसे बनता है, जब क्या होता है आपका डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन आपस में जुड़ते हैं, एक फिक्स्ड उसका क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, और कुछ उससे क्या बनता है, नया बनता है। कंपाउंड का मतलब जब मिक्सचर, किसी चीज को आप जो मिक्स कर रहे हैं उसके बाद कंबाइन करके उनको एक नया हमारे पास सब्सटेंस बनेगा। और ये क्या है, ये जो एलिमेंट्स हमारे फॉर्मिंग दैट, क्या है, जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, हमारे जो कंपाउंड्स है उनको वो बनाते हैं। और जो कंपाउंड्स है उनको क्या होता है, सेपरेट अलग नहीं किया जा सकता बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, हमने एक्टिविटी 8.3 में क्या देखा कि जो फाइंड दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर होते हैं। ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी टू डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और कौन से दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये कंबाइंड कैसे होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं आपस में, केमिकली जो इनका उसमें जुड़ते हैं, और इनका जो एक फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसमें क्या है, जो वाटर में होते हैं तो उसमें इनका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि अब आप बताएंगे कि जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं जनरली, जो हमारे किचन में होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक सॉल्ट है, दूसरा हमारा है शुगर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये कॉमन सॉल्ट एंड शुगर आर एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड है, ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं हम। जैसे सोडियम है आपका, सोडियम क्या है आपका, Na होता है। ठीक है, सोडियम जो है आपकी क्या है, वो एक सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, एंड क्लोरीन, क्लोरीन जो आपकी बहुत ही खराब एक मतलब अच्छी गैस नहीं है। जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो एक इसमें हार्मलेस, लेकिन कौन सी चीज बनती है, टेस्ट एनहांसिंग, जो आपके टेस्ट में स्वाद लाने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए एक सब्सटेंस उसमें बनता है उससे। ठीक है, और दैट इज क्या होता है, असेंशियल, वो जरूरी है किसके लिए, हमारी जो हमारी लाइफ है, जिंदगी, उसमें हम उसको यूज करते हैं, तो दैट इज नेसेसरी, वो जरूरी है। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, जो कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, खाने में डालने के लिए जो नमक यूज किया जाता है। ठीक है, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड हमारा नया जो बन के प्रोडक्ट रेडी हुआ, ये की और कौन कौन से पार्टिकल है इसमें, सोडियम एंड क्लोरीन, इनका रेशियो 1:, ठीक है, 1:1 इनका है, जिनको मिलाकर ये बनता है सोडियम और क्लोरीन का 1:1 से सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये क्या है, दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड, जो हम कॉमन सोल्ट उसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इट मे बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस और इवेपोरेशन, इसको हम फिजिकली मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे इसमें इवेपोरेशन का मेथड जो इसमें होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वो तो हमने देखा था ना, सोडियम और क्लोरीन के पार्टिकल्स से, लेकिन जो हमारे पास क्या बना कि सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है,
जो ये फिजिकल जो प्रोसेस है, ये फिजिकल मेथड है, उससे हम क्या करते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एक्सपेरिमेंट हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वी कैन सेपरेट द एलिमेंट इन शुगर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो आपकी एक्टिविटी है, आपकी क्या है, आपको मतलब अकेले नहीं करनी है, या तो आपके साथ आपके टीचर होना चाहिए। ठीक है, अब जनरली आप लोग ये क्लासरूम में कर रहे हैं, तो आपके साथ आपका टीचर साथ में होना चाहिए, आप अकेले परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल स्पून ऑफ शुगर लेंगे है। ठीक है, जो आपकी ट्यूब होती है, बॉइलिंग ट्यूब जो है, उसमें 1 चम्मच शुगर डालेंगे और इसको हम हीट करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, यहाँ पे हमको पिक्चर दिया गया है, इसमें देखिए हीटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये आपका स्पिरिट लैंप है जो आपकी लैब में पाया जाता है, बॉइलिंग ट्यूब है, और इसमें आपने क्या होल्डर से उसको आपने पकड़ना है ताकि आपके हाथ में गर्म ना लगे। ठीक है, तो हमने क्या शुगर 1 चम्मच उसमें डाली है, उसको हम गरम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इट टर्न्स, जब उसको हम गरम करते हैं, हीट उसको मिलती है, तो ये ब्राउन हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होती है, पहले ये ब्राउन होती है, उसके बाद में लेटर इट बिगेन्स टू चार। ठीक है, एक इसका चार, जैसे आपका चारकोल उस टाइप से होता है, उस तरह से इसका कलर चेंज होने लगता है, बदलने लगता है। तो हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, यू विल फाइंड, हमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स बूंदे होती हैं वाटर की, वो इनसाइड द बॉइलिंग जो ट्यूब होती है, यहाँ पे जो इसका ओपन एंड है, ठीक है, वहां पे हमें ड्रॉपलेट्स, पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। अब ये जो पानी है वो कहाँ से आया, क्या ये जो क्या है, जो हमारी ड्राई शुगर है उसमें से आया, या फिर जो कंडेंसेशन हुआ उसके कारण ये जो वाटर वेपर है वो एयर में आए। ठीक है, तो सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब, और हम साथ में क्या कर रहे हैं, जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, उसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है, दैट कम फ्रॉम द ड्राई शुगर, जो हम शुगर उसमें गर्म कर रहे हैं वहां से आ रहा है, नॉट फ्रॉम द एयर, एयर से नहीं आ रहा है, हम शुगर को गर्म कर रहे हैं, वहां से जो उसकी वेपर्स निकल रहे हैं, ड्रॉपलेट उसके बन रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं, जब हमने उसको पूरा गर्म कर दिया तो उसमें क्या पीछे बचा, चारकोल, कार्बन जो ब्लैक कलर का होता है, वो पीछे हमारे लेफ्ट बिहाइंड इन द जो बॉइलिंग ट्यूब थी उसमें वो बच गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करना, आप स्पून यूज करके उसको आप वॉच ग्लास में डालेंगे और आप एक्सप्लोर करेंगे इफ इट बर्न्स लाइक कोल, ये जो है, अब कोल जो होता है हमारा उसकी तरह ही जल सकती है या फिर नहीं। ठीक है, ये आप पिक्चर्स यहाँ पे देख रहे हैं, उसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, आफ्टर हीटिंग के बाद उसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लैकिश हो गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको स्पून से, ये हमारी जो आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास जो आपका हो गया, वॉच ग्लास इसको कहते हैं, या आपकी एक पेट्री डिश होती है थोड़ी सी अलग होती है, तो उसमें हमने जो चारकोल, जो कार्बन हमारा बच गया, उसको जला के वो हम उसमें निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो शुगर है किसको डिकम्पोज कर रही, डिकम्पोज हो रही है ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर, जब उसको गर्म करते हैं तो डिकम्पोज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, पूरी तरह जल जाती है, और हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है और कुछ वाटर हमें मिलता है। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है कि जो वाटर है उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है वो। तो शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट, तो शुगर क्या एलिमेंट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, शुगर इज ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब अब इसमें क्या क्या हो गया, हम इसको क्या कह रहे हैं, तो एलिमेंट नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसमें ना तो कार्बन है ना इसमें क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनी होती है, तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें तो 3 चीजें होगी जिनसे ये मिलकर बनी हुई है, तो ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें क्या देखते हैं, एक और इसमें एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हम एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटीज आप जो करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट सुपरविजन ऑफ द टीचर के साथ करेंगे। ठीक है, और इसमें जिस जगह पे आप करेंगे वहां पे आपका खुला एरिया होना चाहिए, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, और आप जो गैस जो निकलेगी एक्सपेरिमेंट से, आपने उसको इनहेल
नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका है 5.6 ग्राम ऑफ जो आयरन फिलिंग्स है, ठीक है, आयरन जो पाउडर है वो आप लेंगे। ठीक है, 3.2 ग्राम ऑफ इसमें सल्फर पाउडर है। ठीक है, ये आपने जिसमें वॉच ग्लास दिखाई दे रहे हैं इसमें आपने इसको डालना है। इसको सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे इसको। ठीक है, इसमें आयरन फिलिंग है जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैकिश कलर में है। सल्फर पाउडर है वो आपका येलोइश कलर में है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, हमने इनको क्या किया, हमने आयरन फिलिंग और जो सल्फर पाउडर हमने लिया है उसको हमने क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है थोरोली अच्छे से। हमने उसको, ये वॉच ग्लास लिया है इसमें हमने मिक्स कर लिया है। और ये जो हमारे पास सैंपल नंबर 1 आ गया जिसको हमने सैंपल ए का नाम दिया है। ठीक है, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर इसमें मिक्स हो गया। अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे एंड देन उसके बाद क्या है, आप देखेंगे ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन और सल्फर इन सेपरेट सब्सटेंसेस, आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि आप इसको क्या है, इजीली आप उसको देख सकते हो। आपको 2 कलर के उसमें पाउडर हैं जो मिक्स किए हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या करना है, आप इसमें जो सैंपल ए है इसमें से आपने आधा लेना है, हाफ जो आप इसमें से पाउडर लेंगे। ये आपकी एक बॉल जिसे हम चाइना डिश कहते हैं, ठीक है, आपकी लेबोरेटरी में मिल जाता है। ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, वायर गॉज है। तो जो हमारी चाइना डिश है उसमें हम क्या करेंगे, इसका हाफ अमाउंट लेंगे और उसको हम हीट करेंगे। धीरे धीरे हम उसको साथ साथ में क्या हिलाते रहेंगे जब तक कि हमें क्या चीज नहीं मिल जाती, जो उसका ब्लैक मास, ठीक है, उस तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब तक वो पूरी तरह जल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको, जो हमारी चाइना डिश है उसको ठंडा होने देंगे। और ये जो हमारा ब्लैक मास जो हमारे पास कंपाउंड रेडी हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जो आपका मोर्टार एंड जो आपका पेसल जो आती है ना ग्राइंड करने के लिए, ओखली जैसे होती है आपकी, सिरेमिक की बनी होती है, उसमें डाल के उसका हम क्या करेंगे, पाउडर बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो पाउडर जो आया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सैंपल बी हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कितने, 2 सैंपल हमारे पास रेडी हो गए। ठीक है, सैंपल ए एंड बी। ये आप इसमें पिक्चर में फिगर में आप देख रहे हैं, ये सैंपल ए है जिसमें हमने क्या था, आयरन फिलिंग और जो सल्फर पाउडर था। और सेकंड जो बी सैंपल है जो उसको हीट करके ब्लैक मास हमारे पास आया था और उसको हमने क्या किया, ग्राइंड करके उसका हमने पाउडर बना लिया। अब आप ये दोनों पिक्चर देखेंगे और इसमें क्या आपने इसको कंपेयर करना है। ठीक है, और हमारे पास टेबल नंबर 8.2 है जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी उसको हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें हमने क्या टेस्ट करेंगे, हमारे पास 2 सैंपल आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपीयरेंस हो जाएगी कि आपको वो दिखाई कैसा दे रहा है। ठीक है, तो सैंपल ए और जो बी है, ठीक है, हम कलर देखेंगे, इसका कलर आपने देखा और टेक्सचर कैसा है। कलर हमने देखा कि जो सैंपल ए है उसमें ब्लैकिश और येलो कलर है। ठीक है, सैंपल बी जो था हमारा वो हमारा ब्लैक कलर में आया है। टेक्सचर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जो सैंपल ए था जो यहाँ पे ये हमारा मिक्सचर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने 2 उसमें पाउडरी सब्सटेंस जो मिलाए हैं तो वो मिक्सचर हो गया, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। और जो सेकंड है आपका सैंपल बी, उसका टेक्सचर कैसा है, वो भी पाउडरी टाइप ब्लैकिश कलर में है। ठीक है, वो हमारे पास कंपाउंड बन के रेडी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है इसमें स्टेप नंबर 2, दैट इज योर मैग्नेट टेस्ट। ठीक है, मैग्नेट से हम करेंगे कि हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया है और उसको हमने क्या, पहले हम ये जो देखिए पिक्चर है सैंपल ए में हम उसको ले गए, उसको अच्छे से हम उसमें हिलाएंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेट टेस्ट है इसमें क्या होगा, जो आयरन फीलिंग्स है, ठीक है, आयरन जो है, मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसमें यहाँ पे वो सारा जो आयरन है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सैंपल बी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। स्टेप नंबर
3। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सैंपल बी है हमारा, ये देखिए इसमें मैग्नेट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थर्ड स्टेप है हमारा, गैस टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे जो सैंपल ए और बी है, हम दोनों टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको हम ऐड करेंगे, और ध्यान से उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका पिक्चर्स है, फिगर 8.18। ठीक है, इसमें आपको सैंपल 2 है हमारे पास, आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ठीक है, सैंपल ए एंड सैंपल बी। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी टेस्ट ट्यूब्स रखी हैं और इनमें हमने क्या, सैंपल ए जो हमारा आयरन और सल्फर का जो पाउडर था मिक्स, वो सैंपल बी में जो हमारे पास ब्लैक मास जो रेडी हुआ था उसको हीट करके। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, जेंटली स्मेल द इवॉल्व गैस। जो इसमें जब आप HCl डालेंगे डाइल्यूट, तब आप उसको, उसमें जो गैस निकलेगी आप उसको धीरे से स्मेल करेंगे, वाफ्टिंग इट टुवर्ड्स योर नोज, मतलब उसको आप डायरेक्टली स्मेल नहीं करेंगे, जो जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दिया गया है। ठीक है, जो उसके फ्यूम्स निकलेंगे उसको हाथ से आप वैसे इनडायरेक्टली उसको आप स्मेल करेंगे, सीधा आप जो टेस्ट ट्यूब है उसको नाक के पास नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो गैस निकल रही है तो वहां पे आप एक बर्निंग स्प्लिंटर या फिर कोई लाइटेड कैंडल लेके आएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो सैंपल जो ए था उसमें क्या हुआ, सैंपल ए में पॉप साउंड के साथ वो आपका बर्निंग होता है, और जो सैंपल बी था हमारा, ठीक है, सैंपल ए में हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो बनती है, जो पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, और सैंपल बी में हमारी जो बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। ठीक है, तो वो भी हमारी धीरे से, वो भी क्या है, हमारी जलती है धीरे से। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, और जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो आप, ये टेबल दी गई है। ठीक है, सैंपल ए और सैंपल बी का आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इसको नीचे देखते हैं हम, ये आपकी टेबल है, टेबल नंबर 8.2। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, सैंपल ए और बी है। सैंपल ए जो है उसमें अपेयरेंस में आपका कलर क्या है, सैंपल ए में आपका ब्लैक एंड येलो कलर होगा, जिसमें जो क्या था, आयरन और सल्फर जो हमें विजिबल वो दिखाई देते हैं। ठीक है, कई जगह जो आयरन है उसमें ब्लैक और ग्रेइश कलर भी हो सकता है। ठीक है, और सैंपल बी हमारा जो ब्लैक मास, उसको हीट करने के बाद ब्लैक मास जो हमें मिलता है ब्लैक कलर का, जो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सैंपल ए आपका नॉन यूनिफॉर्म, टेक्सचर क्या हो गया, जो सैंपल ए है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसमें हमें क्या पाउडरी सब्सटेंस ऐड किए गए हैं जो हम क्लियरली सीन है, हम उनको इजीली देख सकते हैं येलो और ब्लैक कलर में। और जो सैंपल बी है वो हमारा क्या है, जब हमने उसको हीट कर दिया तो यूनिफॉर्म मिक्सचर उसका वो बन गया, यूनिफॉर्म और सॉलिड स्टेट में हो गया वो। ठीक है, अब इसमें सेकंड है हमारा मैग्नेट। हमने पीछे पिक्चर्स में भी देखा है आपका, जो मैग्नेट टेस्ट हमने किया उसमें क्या हो, जो आयरन फीलिंग थी सैंपल ए में अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, लेकिन जो सैंपल बी था उसमें कुछ भी नहीं है, नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। ठीक है, नंबर 3 आपका है इसमें गैस टेस्ट। ठीक है, इसकी ऑर्डर, जो उसकी स्मेल है तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं थी, जो सैंपल ए था उसमें हाइड्रोजन गैस निकली तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं थी। ठीक है, और जो सैंपल बी था उसमें हमारी बनती है H2S गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, और उसकी जो स्मेल आती है रोटन एग स्मेल, मतलब जैसे आपका सड़ा हुआ अंडा ये खराब हो जाता है उस तरह की उसमें स्मेल आती है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट जो था वो बर्निंग टेस्ट हमने किया। जो सैंपल ए था जिसमें हाइड्रोजन गैस निकली, तो वो कैसे बर्न होती है, एक पॉप साउंड में, उसमें एक साउंड जैसे आती है उससे वो वैसे वो बर्न होती है। और जो सैंपल बी है उसमें क्या है, बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम्स और नो पॉप साउंड, उसमें कोई भी पॉप साउंड नहीं होती है, वो इजीली जो हम जनरली जो फ्यूम्स होते हैं वैसे ही वो
बर्न होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा टेबल थी इसमें हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसमें जो सैंपल ए था, ठीक है, सैंपल ए हमारा क्या था, मिक्सचर था। ठीक है, मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टीज थी, मिक्सचर कैसे बना हुआ, उसमें टू सब्सटेंस थे, जो हमारा आयरन था Fe हो गया और जो हमारा सल्फर था S, इन दोनों से मिलकर वो मिक्सचर बना था। और सैंपल बी में क्या होगा, जब हमने इन दोनों को आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर था उसको हीट किया, ठीक है, तो वो आ गया हमारा कंपाउंड फॉर्म में, एक नया न्यू सब्सटेंस बना विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सब्सटेंस भी नया बन गया, वो कंपाउंड बन गया और जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो भी चेंज हो गई, डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसमें आ गई। इसका मतलब जो हमने ये टेबल देखी, इसका मतलब क्या हुआ, दिस टेबल क्लियरली प्रूव्स दैट द डिफरेंस बिटवीन ए मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। तो हमने इस टेबल के द्वारा क्या देखा कि जो हमने बनाई थी कि हम इसमें एक डिफरेंस देख रहे हैं कि ये हमारा मिक्सचर है और जो सैंपल बी है वो हम मिक्सचर से हमने क्या बनाया, एक कंपाउंड रेडी किया और जो कंपाउंड बना उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो ये इसमें आपका था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि जो हमने टेस्ट किया तो उसमें क्या हुआ था, ये हाइड्रोजन गैस जो पॉप साउंड होगी और यहाँ पे फ्लेम निकल रही है, ये हमारी थी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस। ठीक है, यही हमने ऑब्जर्वेशन सारी जो टेबल थी इसी में हमने ये रिकॉर्ड की। ठीक है, अब इसमें आपने जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें कुछ आपके डिस्कशन के लिए पॉइंट है कि हमने क्या देखा इसमें कि जो सैंपल्स थे ए और बी वो एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तो नहीं, वो दोनों ही क्या थे, अलग अलग थे। और जो विच सैंपल एग्जिबिट्स ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, किसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हुई, जो हमारा सैंपल ए था, क्योंकि उसमें जो आयरन था उसने मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो गया। देन कैन बी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सैंपल ए एंड बी। तो जो सैंपल ए था उसके कंपोनेंट को हम बाई फिजिकली मेथड अलग कर सकते हैं, लेकिन जो सैंपल बी हमारे पास रेडी हुआ उसमें वो फिजिकल मेथड के द्वारा हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डू गैसेस इवॉल्व इन बोथ सैंपल एंड बी। तो हमने क्या किया, उसमें जब HCl हमने मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया, तो उसमें क्या हो गया, जैसे जो हमारी गैसेस निकली जिससे हमने क्या देखा कि वो मतलब जैसे वो फर्स्ट जो सैंपल ए था उसमें वो पॉप साउंड के साथ बर्न हुई, सेकंड थी उसमें पॉप साउंड नहीं हुई, वो सिंपली बर्न हुई। ठीक है, देन इन बोथ द केसेस जो हमने सैंपल ए और बी देखा, जो गैसेज हैं वो उनकी जो स्मेल थी वो कैसी थी, सेम थी या फिर डिफरेंट थी। जो सैंपल ए था हाइड्रोजन गैस, उसमें कोई भी स्मेल नहीं थी, लेकिन जो सैंपल बी हमारे पास आया जो कंपाउंड बन के आया उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, जिसकी जो स्मेल होती है हमने सड़े हुए अंडे जैसी देखी। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमने एक्टिविटी की तो इससे हमने क्या देखा, हमने उसको आपने उसको कैटेगरीज में डालना है कि जैसे जो सैंपल ए था वो हमारा मिक्सचर था, हमने ऊपर टेबल में भी ये कंक्लूजन निकाला है, कंक्लूड किया कि जो सैंपल ए था वो मिक्सचर था और जो सैंपल बी हमारे पास रेडी होता है वो हमारा कंपाउंड बन के आता है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे जो सैंपल ए था हमारा, ठीक है, सैंपल ए क्या है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट से जो मिलकर बना एक मिक्सचर है जो आयरन और सल्फर से मिलकर बना हुआ है। और ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं इनमें क्या होता है, इनकी रिटेन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और इनका जो कलर क्या था, ब्लैक एंड येलो था, जो कलर्ड पार्टिकल्स है जिनको हम इजीली देख सकते हैं। और जब हमने इसमें मैग्नेट लाए सैंपल ए में, तो जो आयरन फिलिंग्स थी वो अट्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स द मैग्नेट। इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो आयरन और सल्फर है कैन बी सेपरेटेड, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको यही कंक्लूजन दिया है जो हमने पहले अभी टेबल में किया। ठीक है, तो हमने सैंपल ए को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या दिया कि जो आयरन है वो क्या है, मिक्सचर में क्या है, जब हमने उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो उसमें क्या हो रहा है, जो आयरन है वो उसके साथ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है
और क्या बन रहा है, उससे बन रहा है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। और ये गैस हमारी कैसी है, कलरलेस है, कोई स्मेल नहीं है और ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। अब इसमें आपको ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन आपका होता है, ये आपका होता है Fe, ठीक है। अब इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला, ठीक है, तो आपका ये HCl हो जाएगा, 2HCl। और इससे हमारा क्या प्रोडक्ट बना, आयरन क्लोराइड। आयरन के लिए हम Fe यूज करते हैं, Cl2, आयरन क्लोराइड बना और उसके साथ प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। इसकी रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या, सल्फर ऑन द अदर हैंड इट इज लेफ्ट एज येलो सॉलिड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में, वो उसके टेस्ट ट्यूब में नीचे रह जाता है सल्फर, जो येलोइश कलर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सल्फर है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती है, सिर्फ जो आयरन है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। देन हमारा है सैंपल बी, जो हमारे पास ब्लैक मास जो हमें मिला था, ठीक है, सैंपल ए से हमने वो बनाया था और हमें क्या मिला था, आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो हमने उसमें उसका टेक्सचर देखा, उसका कलर देखा, पूरा वो सेम था, ठीक है। और ये हमें कैसे मिला था, हमने इसको हीट करके, जो दो एलिमेंट्स थे आयरन और सल्फर, उनको हीट करके हमने ये जो सैंपल बी था वो बनाया था। और ये जो मैग्नेट थे उसके द्वारा भी अट्रैक्ट नहीं हुआ और जो नया सब्सटेंस इसमें बना वो क्या बना, कंप्लीटली डिफरेंट बना, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज आई, ठीक है, जैसे आयरन सल्फर। तो इसको हम कैन नो लॉन्गर भी, इसको हम मतलब सेपरेट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नया जो प्रोडक्ट बन के आया वो हमने क्या बनाया, उसको कंपाउंड कहा हमने, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी। तो आप बता सकते हैं कि जो हम सैंपल बी था उसमें कोई भी जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तो हमने जो कंपाउंड जो हमारा बन के रेडी हुआ था उसमें जो आयरन था वो केमिकली आपस में जुड़े हुए थे वो, ठीक है। तो देन सैंपल बी आयरन सल्फाइड जो बना आपका, रिएक्ट किसके साथ करता है, जब हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो टेस्ट किया, ठीक है, एसिड हमने डाइल्यूट उसमें डाला, तो उसमें क्या बन गया, आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन के हमें आई। और ये जो गैस आई कलरलेस थी और इसमें कैसी स्मेल थी, जो सड़े हुए अंडर रोटन एग लाइक ऑर्डर जो इसमें स्मेल थी। और इसकी जो रिएक्शन थी वो क्या हुई, जो आयरन सल्फाइड हमारा हो गया Fe आयरन का, देन एस सल्फाइड हो गया, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक, देन हमें क्या बना इसमें आयरन क्लोराइड, आयरन Fe क्लोराइड हो गया Cl2 प्लस इसमें हमारी बनी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें बनी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड। द नेक्स्ट दैट इज योर हाउ डू वी यूज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब इनके जो यूजेस है हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर जो क्या होते हैं, हमारे आसपास ये सब चीजें हैं, ठीक है। हम क्या, जो एयर है हम जिसमें ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें भी क्या है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। देन फिर हमारा जो क्या है, वाटर है, हमने क्या कहा, वाटर क्या है, कंपाउंड है हमारा, एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। और इसी तरह से क्या है, जैसे जो हमने देखा कि जो वाटर है वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन, जो एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जो एलिमेंट्स हैं लाइक आयरन और एल्यूमिनियम है, ये हमारे क्या, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स और व्हीकल बनाने में इनका यूज होता है, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉग्नाइज व्हाट सराउंडिंग अस। तो ये हमने जो कंसेप्ट देखा ये इसलिए नहीं है कि हमारे जो आसपास चारों तरफ हो रहा है वो क्या क्या चीजें हैं, मतलब ये नया इनोवेशन, नया इन्वेंशन करके हम ये चीजें देख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट है वो क्या स्टडी करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइंड कैसे किया जाता है, मतलब
और जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और वो ये नए एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी जैसे आपका है लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वैक्सीन है, जो आपकी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती हैं, तो उन सब चीज़ों की नॉलेज आप नई चीज़ें बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप किसमें हेल्प कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं आप, जो क्रॉप प्रोडक्शन है आप उसमें, ठीक है, उसको और अच्छा एनहेंस और बेहतर बनाने के लिए आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप जैसे फूड्स हैं, आप क्रॉप्स हैं जो उसको उगा रहे हैं, तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो वो आप सब किसके काम आएगा, जो इतनी भी जो पॉपुलेशंस और इंक्रीज हो रही हैं उसमें आपके जो फूड है ये सब हेल्प करेंगे, नए नए जो आपके इन्वेंशन जो आप करेंगे। ठीक है, और इसमें आप कैसे इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स आपके क्या करते हैं, मटेरियल्स हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि जो कंपाउंड्स हैं एंड मिक्सचर हैं, इन सब चीज़ों को आप क्या है, मतलब इन सब चीज़ों को मिक्स करके या डिज़ाइंस करके आप लोग अलग अलग टाइप के मटेरियल बना सकते हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग यूनिक प्रॉपर्टीज़ उसमें हो सकती हैं। जैसे आपका है एग्जाम्पल है इसमें, जैसे जो एलॉयज हमने पढ़ा है उसमें क्या है, जो हमने क्या एलॉय क्या है, जो लाइक स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, जो इसका जो बनाया गया है दैट इज द स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन द प्योर आयरन, तो उसमें मिक्स करके बनाया गया, आयरन भी उसमें डाला गया, लेकिन जो हमने स्टेनलेस स्टील बनाया वो उससे ज्यादा, आयरन से ज्यादा बेटर है, यूजफुल है वो। उसी तरह आपका वुड हो गया, स्टील है, देन आपका क्या है कंक्रीट, आप जो भी चीजें आपकी बनाई गई हैं, नए नए इन्वेंशन है, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, दैट दे ऑल आर मिक्सचर, वो सब चीजें क्या है, वो सारी चीजें मिक्सचर है आपके, मतलब किसी ना किसी चीज को मिक्स करके उन्हें बनाया गया है। ठीक है, सो यू लर्न दैट वेरियस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, हमने क्या देखा कि इतने जो हमने मेटल्स देखे, कई चीजें हमने देखी, वो कहाँ से हमें मिल रही हैं, वो जो मिनरल्स हैं हमने, ठीक है, हमें मिनरल्स से मिल रही है, तो लेट अस लर्न अबाउट दीज मिनरल्स। ठीक है, दैट इज जो आपका मिनरल है ये हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।